जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे डिफेंस प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये वीडियो बेस्ड है प्रीवियस ईयर रचनाओं पे जो कि पूछी गई हैं यूपी बोर्ड में और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप आ ही गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे जी को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार निराला जी को मिला है लेकिन महादेवी वर्मा जी को नहीं मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस शतक में संग्रहित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप भी। ये देखिए 2019 के अलावा ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये दूसरे शतक में इसका संग्रहित किया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अज्ञे जी की रचना है। ये देखिए 2018 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और शायद इस बार भी 2022 में भी ये लगभग लगभग पूछा ही जाएगा। तो अज्ञे जी की रचना है, तो अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। इसको याद ही कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतलिक कहा जाता है। ये 2015 में पूछी गई है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आ सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली देखते हैं। भारतेंदु युग की रचना है। तो भारतेंदु युग की जो रचना है वो प्रेम माधुरी। इसको तो आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा। ये अगर आपको बहुविकल्पी में नहीं मिलेगी तो जीवन परिचय में तो जरूर ही इसका यूज मिल जाएगा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी पे इस बार जीवन परिचय मान के चलिए तय है, ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। और अगर जीवन परिचय पे अगर भी आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जीवन परिचय के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगली है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगली जो हमारे पास रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। तो निम्न में से कौन सी दास रत्नाकर जी की रचना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उद्धव शतक। दास रत्नाकर जी की रचना है, 2012 में पूछी गई थी। 12 के बाद ये शायद 2017 या 18 में एक बार ये फिर से पूछी गई थी। तो अगली रचना है यहाँ पे, निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसको तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्री प्रवास। चलिए अगला देखते हैं। अगली है यहाँ पे, कवि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये देखिए 2013 में पूछी गई है, 17 में, 17 के बाद ये 19 में भी पूछी गई है। तो कवि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो उनकी चितंबरा पर दिया गया था। काफ़ी लोग इसको लोकायतन भी मानते हैं लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन चितंबरा ही है। अगली रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है? तो वो है अणिमा। ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, गाम्या भी है, ये भी है। अगली है, ये 2010 में पूछी गई थी। अगली है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसको भी आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए। तो साकेत की है मैथिली शरण गुप्त जी। अगली रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध किस युग के कवि हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन शायद कटे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली। अगली यहाँ पे दी हुई है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं।
निम्न में से कौन ज्ञानसई काव्यधारा के कवि नहीं है? तो मूलक दास ये हैं, रैदास ये भी हैं, नंददास ये भी हैं, तो कबीर दास जी ये ज्ञानसई के कवि नहीं हैं। अगली देखते हैं, ज्ञानसई भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, या ऐसे भी पूछा जाता है ज्ञानसई शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं निम्न में से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कबीर दास है। देखते हैं अगले कौन है। तो चलिए देखते हैं अगली रचना हमारी। अगली है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रामानंद। अगला देखते हैं यहाँ पे, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीरदास जी के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, साखी। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगली रचना पे। तो अगली रचना हमारे पास दी गई है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगाल काल के नाम से जाना जाता है? ये 2019 में पूछी गई थी। तो श्रृंगाल काल के नाम से जाना जाता है हम रीत काल को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा रीत काल। अगली रचना देखते हैं, महाकवि भूषण जी की रचना है, तो निम्न में से कौन सी रचना इनकी है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो छत्रसाल दशक, इसको आप याद कर सकते हैं। अगली रचना देखते हैं, कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है? महाकवि भूषण जी की कौन सी रचना निम्न में से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रामचंद्रिका, क्योंकि ये रामचंद्रिका है जो वो केशव जी की है। चलिए देखते हैं अगला दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के चारण काल नाम दिया गया। तो ये चारण काल नाम किसने दिया? ये इसका क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन कट गए हैं। तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो निम्न में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो तुलसीदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंगाल और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सूरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कौन सी शाखा से है? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन, संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो निम्न में से कौन से संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो इसका भी ऑप्शन सी सही है, कुतुबन। ये हैं, ये रैदास जी भी हैं, कबीरदास जी हैं, दादू दयाल भी हैं। अब इनको याद भी कर दीजिएगा कौन कौन से हैं, कौन नहीं है, कुतुबन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेमासई सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो तो शायद कट गए हैं। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा। ये देखिए 2012 में पूछा गया, 18 में और 19 में लगातार रिपीट हो रहा है। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका गोदान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, जीवन परिचय में भी काफ़ी द्वारा इसको आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो वो जो कि है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं 2008, 13, 14, 17, 19 और 2022 में भी ये पूछा जाएगा। तो इसको बिल्कुल गांठ के बांध लीजिएगा एक तरह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है वो त्यागपत्र। इसको याद कर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद।